तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। खैर मैं आज के दिन आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे सेकंड चैनल पर वापस से मैंने अपनी पुरानी वाली सीरीज को कंटिन्यू कर दिया है। तो जिनको भी वो सीरीज देखनी थी वो जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड उसके बाद मैं अब लगातार इसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाला हूँ। खैर बस मुझे इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी थी। चलो अब बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टर यू को, जो की बोलती है ऐसा इसलिए है क्योंकि जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल शायद मेरे जैसा ही है। जहाँ पर इतना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस थोड़ा शौक होते हुए बोलता है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेसिडेंट के पास भी वॉर गोड सिस्टम है? ये तो मेरी एक्सपेक्टेशंस के भी बिल्कुल बियॉन्ड है। और इतना सोचने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, सिस्टर ये क्या तुम भी? बट तभी यहाँ पर अपना फ्रांसिस इस बात को कंप्लीट करता उससे पहले ही सिस्टम आकर नोटिफिकेशन दे देता है। सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि उसकी बॉडी में कोई भी सिस्टम नहीं है और साथ ही साथ सिस्टम ने उसके कॉन्स्टिट्यूशन को भी डिटेक्ट किया है, जो की है कॉम्बैट फेनेटिकल फिजिक। जहाँ पर अब इस चीज को पढ़ने के बाद फिर अपना फ्रांसिस थोड़ा रिलैक्स होते हुए बोलता है, सिस्टर ये क्या तुम्हारे पास भी कॉम्बैट फेनेटिक फिजिकल है? और अब यहाँ पर इतना सुनने के बाद प्रेसिडेंट बोलती हैं, हाँ जो मेरी फिजिक है वो आज की काफी ज्यादा रेयर स्टार फॉलन वॉरियर्स जीनियस के अंदर होती है, जो की है कॉम्बैट फेनेटिकल फिजिक। फ्रांसिस तुम्हारी बैटल के रिकॉर्ड देखने के बाद मुझे भी इस चीज के बारे में अंदाजा हो गया था और अब तुमसे मिलने के बाद तो मैं बिल्कुल श्योर हो गई हूँ कि तुम मेरे ही जैसे हो। और फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि आखिरकार कॉम्बैट फेनेटिकल फिजिक क्या है। जिस भी किसी के पास कॉम्बैट फेनेटिकल फिजिक होती है वो बैटल के अंदर रैपिडली स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को स्टार फॉलन वॉरियर्स के बीच एक सुपर जीनियस कहा जाता है। और तो स्टार फॉलन नाइट इंसिडेंट के बाद दुनिया में सिर्फ 3 ही लोग थे जिनके पास कॉम्बैट फेनेटिकल फिजिक थी और चाइना के अंदर इस फिजिक वाली अकेली है नी जुआने, मतलब की अपनी प्रेसिडेंट। एंड फिर हम उसके बाद देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो की मन में सोचता है, मैं समझ गया, अब कोई भी हैरानी नहीं है कि आखिरकार प्रेसिडेंट इतनी कम उम्र में एक इंटरमीडिएट वॉर गॉड लेवल तक कैसे पहुंच गईं। और तो चीफ डूकिंग और बू क्यो फेंग उन्हें अपने साथ ज्वाइन करवाने के लिए इतने ज्यादा क्यूरियस क्यों हैं? मेरे पास जो है वो है एक वॉर गॉड सिस्टम, ना कि कॉम्बैट फेनेटिकल फिजिक। लेकिन इस सिस्टम का राज मैं किसी और को बिल्कुल भी नहीं बता सकता। लेकिन अब जब यहाँ पर सिस्टर ये को ये गलतफहमी हो चुकी है तो मैं इस गलतफहमी को जारी रहने दूंगा। जहाँ पर इतना सोचने के बाद फिर अपना फ्रांसिस बहाना बनाते हुए बोलता है, कुछ साल पहले जब मैं अचानक से काफी बड़े डेंजर में फंस गया था। अब यहाँ पर अपना फ्रांसिस इस बात को कंप्लीट करता उससे पहले ही प्रेसिडेंट बोलने लगती हैं, कॉम्बैट फेनेटिकल फिजिक के साथ ऐसा ही होता है, जब तुम मुसीबत में होते हो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जिन लोगों के पास भी कॉम्बैट फेनेटिकल फिजिक होती है वो कम से कम समय में एक काफी ज्यादा लॉन्ग जंप लगाकर एडवांस वॉरलॉर्ड लेवल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कॉम्बैट फेनेटिकल फिजिक की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बात ये है कि ये वॉरगॉड लेवल तक पहुंचने में मुश्किलों को काफी ज्यादा कम कर सकता है। बताओ तुम्हें ये चीज नहीं पता थी ना? यहाँ पर इतना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस मन में बोलता है, बेशक मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास कॉम्बैट फेनेटिकल फिजिक तो है ही नहीं। और फिर वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन सच में डिफिकल्टीज को कम कर सकता है एक वॉर गॉड लेवल तक पहुँचने के लिए? अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस को इस तरीके से देखने के बाद प्रेसिडेंट हंसते हुए बोलती है, हाँ जब तुम एक एडवांस वॉरलॉर्ड लेवल तक पहुँच जाओगे तो कॉम्बैट फेनेटिकल फिजिक तुम्हें एक काफी ज्यादा स्पेशल पावर से मदद करेगा, जो की होगा बैटल टेरिटरी। और तो वॉर गॉड लेवल की खासियत है एक वॉर गॉड टेरिटरी बनाना। बैटल टेरिटरी वॉर गॉड टेरिटरी की शुरुआती रूप जैसा है। एक बार जब हम बैटल टेरिटरी को बना लेते हैं तो हमारे लिए वॉर गॉड लेवल पार करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इतना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, जिन लोगों के पास कॉम्बैट फेनेटिकल फिजिक होती है वो लोग बैटल टेरिटरी बना सकते हैं और एक एडवांस वॉरलॉर्ड लेवल पर वॉर गॉड लेवल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशन सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। ये तो वॉर गॉड सिस्टम से भी काफी ज्यादा अच्छा है वॉर गॉड लेवल तक पहुंचने के मामले में, क्योंकि मुझे वॉर गॉड लेवल तक पहुंचने के लिए अपने सभी एट्रीब्यूट्स को 999 पॉइंट्स तक रीच करना होगा और एक एडवांस वॉरलॉर्ड के ब्रेक थ्रू के जितने भी रिस्क हैं उन सभी को देखते हुए वॉर गॉड लेवल तक पहुंचना शायद बाल बाल बचना होगा। अब यहाँ पर अपना फ्रांसिस ये सब कुछ बोल ही रहा होता है बट तभी हम देखते हैं सिस्टम बंद हो जाता है। खैर अपने सिस्टम को भी ये सब बातें सुनने के बाद गुस्सा आ जाता है, जिसे देखते हुए फिर फ्रांसिस बोलता है, क्या सिस्टम ने अभी? अब इसके आगे फ्रांसिस कुछ सोचता उससे पहले ही प्रेसिडेंट बोलती हैं, किसी की गाइडेंस के बिना बैटल टेरिटरी बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैंने भी इस चीज के अंदर काफी ज्यादा समय लगाया था। फ्रांसिस मुझे तुम्हें गाइड करने दो क्योंकि हम दोनों के पास ही कॉम्बैट फेनेटिकल फिजिक है। तो चलो अब चलते हैं मेरे स्पेशल ट्रेनिंग ग्राउंड में। और इतना बोलते हुए यहाँ पर प्रेसिडेंट अपने फ्रांसिस का हाथ पकड़ते हुए उसे ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ ले जाने लगती हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि घबराते हुए सोचता है, अरे नहीं मेरे पास कॉम्बैट फेनेटिकल फिजिक नहीं है, क्या मेरा झूठ स्पेशल ट्रेनिंग में पता चल जाएगा? और उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट से भी बोलता है, स्पेशल
स्पेशल ट्रेनिंग सिस्टर, ये ट्रेनिंग बहुत अचानक है, शायद हम स्पेशल ट्रेनिंग को थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं। बट वहीं पर उसके जवाब में प्रेसिडेंट आंख मारते हुए बोलती हैं, उन लोगों के लिए ये ट्रेनिंग ज्यादा मुश्किल नहीं है जिनके पास कॉम्बैट फेनेटिकल फिजिक है। एंड फिर तभी उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस और प्रेसिडेंट एक रूम के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद फिर प्रेसिडेंट बोलती हैं, ये वो जगह है जो मैंने स्पेशल ट्रेनिंग के लिए बनाई है, द कॉम्बैट फेनेटिक होल। जहाँ पर इस चीज को सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, अच्छा एक कॉम्बैट फेनेटिकल होल। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर धीरे धीरे अचानक से प्रेसिडेंट गायब होना स्टार्ट हो जाती हैं और उसके बाद फिर वो बोलती हैं, ऑक्शन के अंदर अभी भी कुछ दिन बचे हैं तो स्पेशल ट्रेनिंग अभी स्टार्ट होती है। फ्रांसिस, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस का इंतजार कर रही हूँ। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर प्रेसिडेंट अचानक से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, सिस्टर ये तुम्हें कम से कम ये बताना चाहिए कि आखिरकार ये स्पेशल ट्रेनिंग किस बारे में है। जिसके बाद फिर यहाँ पर आवाज आती है, क्योंकि तुम्हारे पास कॉम्बैट फेनेटिकल फिजिक है तो तुम जल्दी ही इस कॉम्बैट फेनेटिकल होल के काम को समझ पाओगे। जहाँ पर इतना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस बिल्कुल स्टन हो जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। डैम इट, मेरे पास कॉम्बैट फेनेटिकल फिजिक नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिरकार ये जगह क्या करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से अपने फ्रांसिस को कुछ चीजें सेंस होने लगती हैं, जिसके बाद फिर वो बोलता है, अजीब है, मुझे खतरा महसूस हो रहा है लेकिन मुझे कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आ रही है। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से एक हाइड्रा अटैक आकर अपने फ्रांसिस को लग जाता है, जिसके वजह से फ्रांसिस के शोल्डर पर एक कट लग जाता है। जिसके बाद फिर फ्रांसिस बोलता है, क्या ये कोई कुछ ऐसा है जो कि इनविजिबल और अनडिटेक्टेबल है। मैं यहाँ पर अपने सिस्टम के सेंसेस की मदद से आसपास की जगह पर खतरा महसूस कर पा रहा था। एंड इतना बोलने के बाद फिर अपना फ्रांसिस पूछता है, क्या कुछ डिस्कवर किया अभी तक। एंड हम देखते हैं यहाँ पर अपना ग्रे एग फ्रांसिस की जैकेट से बाहर आ जाता है और साथ ही साथ वेब्स किंग भी, जहाँ पर वेब्स किंग बोलता है, मास्टर मैंने कोई भी चीज डिस्कवर नहीं की है लेकिन ये जगह काफी ज्यादा अजीब है। एंड फिर तभी हम देखते हैं अपने फ्रांसिस के आसपास काफी सारे सेम अटैक्स पहुंच चुके होते हैं और इन चीजों को सेंस करने के बाद फ्रांसिस बोलता है, ये फिर से आ गए और इस बार इनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है। हालांकि मैं इनकी सभी मूवमेंट्स का तो पता नहीं कर पा रहा हूँ। बट तभी हम देखते हैं अचानक से फिर उसके बाद वेब्स किंग बोलता है, मास्टर मैंने कॉम्बैट फेनेटिकल फिजिक होल को फिगर आउट कर लिया है। यहाँ एक एनवेलप्ड पावर है जिसकी वजह से जो भी लोग यहाँ पर होते हैं उन सभी के सेंसेस काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। ये पावर वही बैटल टेरिटरी होनी चाहिए जिसके बारे में न्यूज़वाने ने कहा था। यहाँ की मूवमेंट का पता करने के लिए तुम्हारे पास भी सेम वैसी ही बैटल टेरिटरी होनी चाहिए। और अब यहाँ पर इतना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, लेकिन मैं कॉम्बैट फेनेटिकल फिजिक के बिना बैटल टेरिटरी कैसे बना सकता हूँ। तुम कैसे मॉन्स्टर किंग हो, क्या तुम्हारे पास इसे महसूस करने का कोई तरीका नहीं है। और हम देखते हैं ये बात बोलते हुए अपने फ्रांसिस की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। बट वहीं पर वेब्स किंग बोलता है, मैं नहीं कर सकता, मेरे सेंस करने की एबिलिटी काफी ज्यादा सप्रेस्ड है और वैसे भी ये जो ह्यूमन वुमेन है ये काफी ज्यादा होराइबल है। मास्टर तुम बस उसे सच बता दो। अब यहाँ पर इतना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस मन में बोलता है, आखिरकार ये किस तरीके की बकवास कर रहे हो। अगर मैंने सच बता दिया तो इसके नतीजे और भी ज्यादा खतरनाक होंगे, खासकर जब मैं अभी कॉम्बैट फेनेटिकल होल में हूँ। और अगर मैं यहाँ पर नीजवान को भड़काता हूँ तब तक मेरे पास सच में पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। और फिर तभी हम देखते हैं अचानक से सिस्टम वापस अपीयर होता है और उसे देखते हुए फ्रांसिस बोलता है, ये सिस्टम के प्रॉम्प्ट। एंड यहीं पर ये बात कट होती है और हम देखते हैं प्रेसिडेंट को, जो कि अपने फ्रांसिस को देखते हुए हंसकर बोलती हैं, अरे बाप रे, छोटा फ्रांसिस अभी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा है। हालांकि क्योंकि उसके पास कॉम्बैट फेनेटिकल फिजिक है तो वो जल्दी ही इस हालत के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेगा। अगर वो यहाँ पर बैटल टेरिटरी बनाने का मौका पकड़ ले। वैसे यहाँ पर अपनी बैटल टेरिटरी बनाने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा हार्डशिप करनी पड़ेगी और काफी ज्यादा मुश्किलों से भी गुजरना होगा, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर अपने खुद की बैटल टेरिटरी बनाने का ट्राई किया था तब मुझे भी काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा और तब तक मैं भी इस चीज के लिए ज्यादा तैयार नहीं थी। एंड यहाँ पर इतना बताने के साथ ही फिर प्रेसिडेंट बोलती हैं, तो चलो अब स्पेशल ट्रेनिंग ऑफिशियली स्टार्ट होती है। और हम देखते हैं अपने फ्रांसिस के आसपास काफी ज्यादा अटैक्स आने लगते हैं और धीरे धीरे कर वो सभी अटैक्स आकर फ्रांसिस को घेर लेते हैं। जितना देखने के बाद फिर प्रेसिडेंट भी घबराते हुए बोलती हैं, आखिरकार इस बच्चे ने फाइट बैक क्यों नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं जो मैंने कॉम्बैट फेनेटिकल होल के लिए डिफिकल्टीज रखी हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड भी हो सकता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से एक फ्लेम बीचों बीच से उठनी स्टार्ट हो जाती है और उसे देखते हुए प्रेसिडेंट बोलती हैं, ये काफी ज्यादा अजीब है। इस बच्चे ने जो भी टेरिटरी यहाँ पर फॉर्म की है वो वैसी नहीं है जो मैंने उस टाइम पर किया था। एंड हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जिसके अंदर से अब काफी ज्यादा इंटेंस हो रहा बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए बोलता है, बैटल टेरिटरी फॉर्मेशन टेस्ट। अब यहाँ पर जल्दी से बैटल पपेट्स का सामना करें। और हम देखते हैं यहाँ पर टोटल 1000 पपेट्स को अपने फ्रांसिस को मारना होगा, जिसमें से अभी तक उसने 20 को मारा है।
और इसी के साथ यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि अपने ओरा को रिलीज करते हुए मन में सोचता है, ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज सी फ्लक्चुएशन मेरे ब्लेड ऑफ रेट्रिब्यूशन से जनरेट हो रही है। क्या ये पावर ऑफ द बैटल टेरिटरी है? मुझे सच में इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि वॉरगोड सिस्टम के अंदर इतनी ज्यादा इनक्रेडिबल पावर होगी, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम ने खुद भी बैटल फॉर्मेशन टेस्ट को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टम नोटिफाई करते हुए बताता है एक और पपेट ने अटैक किया था, और उसे देखने के बाद फिर अपना फ्रांसिस मन में बोलता है, अगर मैं यहाँ पर अपने 1000 बैटल पपेट्स के अटैक को होल्ड कर लेता हूँ तो मैं जरूर से बैटल टेरिटरी को बना पाऊंगा। एंड हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस के चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट हो जाती है, जिसके बाद धीरे धीरे ये वैल्यू 30 तक बढ़ जाती है। और फ्रांसिस वापस से मन में बोलता है, ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है जहाँ पर मुझे फ्लेमिंग सोर्ड की पावर मिली थी, और वैसे भी जैसा कि मैंने वॉरगोड सिस्टम से उम्मीद किया था, ये सच में काफी ज्यादा कमाल का है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं उसके बाद अपने प्रेसिडेंट को, जो कि अपने फ्रांसिस की इतनी ज्यादा इनक्रेडिबल पावर्स को देखने के बाद शौक होते हुए उसी की तरफ देख रही होती हैं। ये बच्चा आखिरकार इतने आसानी से कैसे कर सकता है? उस टाइम पर जब मैंने पहली बार बैटल पपेट फॉर्मेशन को चैलेंज किया था तब मुझे काफी ज्यादा परेशानी हुई थी। और हम देखते हैं अपने फ्रांसिस की ऐसी पावर को देखने के बाद प्रेसिडेंट भी थोड़ी उदास हो जाती हैं। वो इतनी आसानी से कैसे पास हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी कॉम्बैट फेनेटिकल फिजिक मेरे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इतना सोचने के साथ यहाँ पर प्रेसिडेंट अपने हाथ को आगे करते हुए बोलती हैं, ब्रदर फ्रांसिस, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रही हूँ। और अब यहाँ पर इस चीज को अपना फ्रांसिस भी नोटिस कर लेता है, जिसके बाद फिर वो बोलता है, भले ही मैं एक स्पेसिफिक सिचुएशन को सेंस कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे सेंसेस बता रहे हैं कि मैं काफी बड़े खतरे में ट्रैप्ड हो चुका हूँ, क्योंकि वो जो पावर अभी तक मुझ पर अटैक कर रही थी उनकी क्वांटिटीज को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और हम देखते हैं यहाँ पर अब काफी सारे हाथ फ्रांसिस की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं। और इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर वेब्स किंग भी बोलता है, मास्टर थोड़ा संभल कर। लेकिन यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी बिना हार माने अपने फुल डिफेंस को ऑन कर देता है। मुझे इसे बस तब तक झेलना होगा तब तक ये पूरे 1000 तक ना पहुँच जाएं। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पर पावर ज्यादा बढ़ने की वजह से फ्रांसिस के बाहर की तरफ एक काफी बड़ा हाथ बन जाता है। और उसे देखने के बाद तो प्रेसिडेंट भी खुद घबरा जाती है। ओ नहीं ब्रदर फ्रांसिस, मुझे लगता है मैंने इस डिफिकल्टी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया, मुझे उसे तुरंत बचाना होगा। अभी वाला अटैक वॉरगोड लेवल के किसी भी नीचे वाले स्टारफॉलन वॉरियर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और ना ही वो उसे झेल सकता है। प्लीज थोड़ा सा सेफ रहना। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर प्रेसिडेंट वहाँ से कूदने ही लगती हैं। लेकिन तभी अचानक से वो रुकते हुए कुछ चीज सेंस करती हैं, जहाँ पर वो देखती हैं अपना फ्रांसिस इस अटैक के लगने के बाद भी बिल्कुल ठीक होता है। क्या फ्रांसिस बिल्कुल ठीक है? और वहीं पर अपना फ्रांसिस भी बोलता है, इन बैटल पपेट्स के लिए काफी ज्यादा थैंक यू, क्योंकि इनके ड्रामेटिक इंक्रीज इन नंबर्स की वजह से मैंने इनके 1000 अटैक्स को ब्लॉक कर लिया है। जहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं फिर अपना सिस्टम भी इस चीज को कंफर्म कर देता है। और उसके बाद फिर एक और नोटिफिकेशन आता है, क्या आप इस चीज के एडवांस पर जाना चाहते हैं? ऑप्शन होता है यस और नो। ऑब्वियस सी बात है अपना फ्रांसिस यहाँ पर यस को सेलेक्ट करता है, जिसके बाद यहाँ पर सिस्टम बताता है टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और आपने यहाँ पर बैटल टेरिटरी को गेन कर लिया है, लेकिन अभी के लिए ये एक एम्ब्रियोनिक स्टेज पर है। बैटल टेरिटरी एम्ब्रियोनिक स्टेज, जिसकी पैसिव स्किल है बैटल टेरिटरी विजन, इसे सेंसेस के साथ आराम से जोड़ा जा सकता है। और बैटल टेरिटरी एम्ब्रियोनिक स्टेज की एक्टिव स्किल है बैटल टेरिटरी सिस्टम। ये आपके एनिमी की पावर को 5% से लूज कर सकता है जब आप बैटल टेरिटरी में हो। और अब इस चीज को देखने के बाद फिर फ्रांसिस बोलता है, क्या ये सभी पावर बैटल टेरिटरी की हैं? लेकिन मैं यहाँ पर बैटल टेरिटरी को नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास कॉम्बैट फेनेटिकल फिजिक नहीं है। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस के आसपास काफी ज्यादा सर्कल्स कास्ट होने लगते हैं, और उन्हें देखते हुए फ्रांसिस बोलता है, गुड जॉब वॉरगोड सिस्टम। तो अब आखिरकार मैं ये समझ पा रहा हूँ कि कॉम्बैट फेनेटिकल हॉल में क्या हो रहा है। वो सभी हैंड्स अप दिखने लगते हैं, और अब उन्हें देखने के बाद फिर फ्रांसिस बोलता है, अच्छा तो तुम लोग कुछ ऐसे दिखते हो, ये अब मेरी टर्न है तुमसे फाइट बैक करने की। और इतना बोलते हुए यहाँ पर अपना फ्रांसिस लगातार उन सभी स्पिरिट्स पर अटैक करना स्टार्ट करता है, जिसके बाद फिर वो अपने सिर्फ सिंगल स्लैश के अंदर सभी पपेट्स को बीच से काट देता है। और उस चीज को अब देखने के बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती हैं। क्या ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बैटल टेरिटरी है? और वो भी इस बच्चे ने इतने ज्यादा कम टाइम में इसे बना लिया। लेकिन उस टाइम पर मुझे एम्ब्रियोनिक स्टेज के बैटल टेरिटरी को बनाने के लिए कम से कम 1 महीना लग गया था, क्योंकि मुझे उस दौरान खुद ही सारी मुश्किलों का पता लगाना पड़ा था। लेकिन फ्रांसिस ने यहाँ पर एम्ब्रियोनिक स्टेज की बैटल टेरिटरी को 1 घंटे से भी कम टाइम में फॉर्म कर दिया है। ये बच्चा सच में एक ग्रेट टैलेंट है। अब इस चीज में कोई भी हैरानी नहीं है कि हमेशा से वो एरोगेंट ध्यान इस बच्चे को इतना ज्यादा वैल्यू क्यों देता था। तभी हम उसके बाद देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि आसपास देखते हुए बोलता है, क्या मैंने यहाँ पर सभी बैटल पपेट्स को वाइप आउट कर दिया है? मैं तो यहाँ पर
बैटल टेरिटरी के एक एडवांस ट्रायल को ट्रिगर करने का प्लान कर रहा था। बट तभी हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस के लिए अचानक से सामने वाला गेट खुल जाता है, जहाँ पर बाहर की तरफ प्रेसिडेंट खड़े होकर बोलती हैं, ब्रदर फ्रांसिस, बैटल टेरिटरी फॉर्म करने के लिए इस अचीवमेंट के लिए तुम्हें कांग्रेचुलेशंस। मैं तुम्हारे इस टैलेंट से काफी ज्यादा अमेज्ड हूँ। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस भी खुश होते हुए बोलता है, सिस्टर ये आपकी गाइडेंस के लिए थैंक यू। और वहीं हम देखते हैं यहाँ पर वेब्स किंग अपने फ्रांसिस के पीछे से बोलता है, मैं इस वुमेन के लिए कुछ भी नहीं कह पा रहा, क्योंकि जब उसे ये पता चला कि मेरे मास्टर के मास्टर एक काफी ज्यादा गिफ्टेड पर्सन है, तो उन्होंने इनके ऊपर एड्रेसिंग करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पर वेब्स किंग ये सब कुछ अपने ग्रे एक्स से बोल रहा होता है और इस चीज के जवाब में अपना ग्रे एक्स भी बोलता है, हाँ वैसे भी सभी लड़कियाँ बिल्कुल यही करती है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट को, जो की वापस से हंसते हुए बोलती है, ब्रदर फ्रांसिस, ऑक्शन को स्टार्ट होने में अभी भी कुछ टाइम है, तो चलो मैं तुम्हें जोंगलिंग सिटी की मर्सनरी ब्रांच के आसपास सबऑर्डिनेट से मिलवाती हूँ, ताकि तुम भी मेरे सबऑर्डिनेट से मिल सको। और वैसे भी तुम्हें टाइम टू टाइम इन फ्यूचर उन सभी से डील करना पड़ेगा। जहाँ पर इतना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस भी उन सभी से मिलने के लिए एग्री कर देता है, लेकिन वही साथ ही साथ वो मन में बोलता है, क्या प्रेसिडेंट के वर्ड्स का मतलब ये था कि उन सभी सबऑर्डिनेट्स का स्टांस प्रेसिडेंट के फेवर में होगा। एंड फिर तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस प्रेसिडेंट के साथ बाहर आ जाता है और तभी वो एक रेलिंग से नीचे झांकते हुए बोलता है, क्या ये भी जोंगलिंग सिटी की मर्सनरी ब्रांच का हिस्सा है? ये तो सच में काफी ज्यादा बड़ा है। जिस चीज पर एग्री करते हुए यहाँ पर प्रेसिडेंट बोलती हैं, फ्रांसिस, जोंगलिंग सिटी की मर्सनरी एसोसिएशन ब्रांच पूरी नहीं है, क्यों मैंने सही कहा ना? और अब यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद फ्रांसिस भी खुश होते हुए बोलता है, जोंगलिंग सिटी की मर्सनरी ब्रांच को मर्सनरी एसोसिएशन की लार्जेस्ट ब्रांच होना चाहिए, जो की जिंगनिंग मर्सनरी ब्रांच से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट भी बोलती है, क्योंकि यहाँ पर जोंगलिंग सिटी की मर्सनरी ब्रांच सभी मर्सनरी एसोसिएशन के अंदर काफी ज्यादा बड़ी ब्रांच है। और इस चीज को सुनने के बाद अपना फ्रांसिस मन में बोलता है, कंट्री के काफी ज्यादा इनिशियल सिटी के लिए जोंगलिंग सिटी के अंदर मर्सनरी हेडक्वार्टर्स भी हैं, जहाँ पर इस जगह पर काफी सारे एक्सपर्ट्स भी गैदर होते हैं। नेचुरली इस ब्रांच का कोई भी कंपैरिजेबल नहीं है और किन्हीं ब्रांच से। और इतना सोचने के बाद फिर अपना फ्रांसिस जवाब देता है, हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। बट तभी हम यहाँ पर देखते हैं अचानक से कोई सामने आकर रुक जाता है, जिसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट से बोलता है, लॉर्ड ये मैंने सुना है मोस्टर टेरिटरी ट्रायल का चैंपियन यहाँ पर है। जहाँ पर इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर आर्मर वाला बंदा खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, मैं ली गोंग हूँ, और उसके साथ में रेड हेयर पर्सन भी, मैं सुओ लोंग हूँ। और तभी यहाँ पर दोनों के दोनों ही अपने फ्रांसिस की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलते हैं, हम आपको मर्सनरी एसोसिएशन चैलेंजिंग रूल्स के अकॉर्डिंग चैलेंज देते हैं फ्रांसिस। और अब यहाँ पर इतना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस बोलता है, सिस्टर ये आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? बट तभी यहाँ पर सिस्टर ये अपने मुंह को घुमाते हुए मन में सोचती हैं, आखिरकार इन घमंडी बेवकूफों की हिम्मत भी कैसे हुई एक जीनियस को चैलेंज देने की। ये दोनों के दोनों बेवकूफी जोंगलिंग सिटी के मर्सनरी एसोसिएशन के वॉरगोड अल्टरनेट्स हैं। और अब यहाँ पर अपने बारे में ये सुनने के बाद दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में बोलते हैं, ये बच्चा तू खुद को आखिरकार समझता क्या है जो लॉर्ड के इतना ज्यादा क्लोज है? अगर हिम्मत है तो हमसे लड़ो। वहीं उसके बाद दूसरा भी बोलता है, आखिरकार इस बच्चे की हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड को अपनी बहन कहने की? जिसके बाद फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट भी गुस्से में बोलती हैं, तुम लोग चुप हो जाओ। क्या तुम लोगों को ये लगता है कि तुम दोनों के दोनों ही इनविंसिबल हो? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जोंगलिंग सिटी मर्सनरी ब्रांच के अंदर तुम्हारे पास थोड़ी स्किल्स हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ, मोस्टर टेरिटरी ट्रायल के अंदर जितने भी 10 विनर्स हैं उनमें से कोई भी तुम्हें हरा सकता है। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर प्रेसिडेंट फ्रांसिस से बोलती हैं, ब्रदर फ्रांसिस, इन्हें कुछ सबक सिखाओ, इन्हें पता चल जाना चाहिए कि आखिरकार एक पावरफुल पर्सन क्या होता है। लेकिन इतना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, मैं इस ब्रांच का कोई ऑफिशियल मेंबर नहीं हूँ, तो क्या मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ? खैर इतना सोचने के बाद फिर अपना फ्रांसिस चैलेंज के लिए एग्री हो जाता है। और तभी यहाँ पर आर्मर वाला पर्सन वापस से फ्रांसिस की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलता है, ओह बढ़िया, तो चलो ड्यूलिंग रिंग के अंदर चलते हैं। लेकिन इतना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस बोलता है, नहीं, हम लोग सब चीजें यहीं पर करेंगे। मैं तुम लोगों का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाना चाहता, अभी भी तुम लोग हाथ मिला सकते हो। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। अब आपको दो देखने के लिए मिलेंगे, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।